नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय हम दृष्टि के कैंपस में हैं, जो नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन। आप यहां देख सकते हैं, सामने मेट्रो स्टेशन है। ये बैक साइड में मेट्रो स्टेशन है। आप ये मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं और ये दृष्टि की पीछे से ये बिल्डिंग है सेक्टर 15 की। और कुछ स्टूडेंट हैं, मैं देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि क्या है, कैसे वहाँ पे है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हैं। ओवरऑल कैंपस कैसा लगा आपको? नहीं, कैंपस ठीक है, शांति है यहाँ, और बाकी बिल्डिंग वगैरह तो काफ़ी ठीक ठाक है, वेल फर्निश्ड है, और सारी चीज़ें व्यवस्थाएं ठीक हैं। जो मुखर्जी नगर में प्रॉब्लम थी, खासकर फायर एनओसी वगैरह नहीं मिल रहा था, और वहाँ कंजेस्टेड था, गली कूचे की में थी नेहरू विहार में, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा मिनी पार्क भी है, काफ़ी स्टैंडर्ड बिल्डिंग लग रही है। तो इस आपको सिक्योरिटी नॉर्म्स यहाँ पे क्या दिखे? आप अंदर भी गए थे? नहीं, सिक्योरिटी नॉर्म्स तो यहाँ हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। बाकी रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर वो सही रही तो हमको लगता है कि मुखर्जी नगर से बेहतर परिणाम यहाँ होगा। तो अभी आपने यहाँ पर देखा है कहीं पे, या आस किसी से पता किया कैसे क्या है रूम वगैरह के बारे में? नहीं, हमने अभी पीजी पता किया, तो यहाँ जो हेल्प डेस्क इनकी बनी हुई है, तो उस पर इन्होंने बताया कि आप शेयरिंग में 10,000 रुपीज़ पीजी मिलेगा। और बाकी रूम अभी कुछ लोगों से मैंने बात किया तो कहे कि 6-7 हज़ार तक आपको रूम मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अभी वहाँ मुखर्जी नगर नेहरू विहार वाला जो एरिया था, वहाँ ब्रोकरेज वगैरह की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, और लोग वहाँ ब्रोकरेज के माध्यम से रूम पा जाते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि कुल मिलाकर ये थोड़ा बेहतर होगा यहाँ। और ख़ासकर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया था, यहाँ ग्रीनरी वगैरह है, पार्क है और पेड़ पौधे हैं, शांति है। तो छात्रों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होता है प्रकृति से जुड़े रहना और शांत माहौल और वातावरण में रहकर अध्ययनरत रहना। तो हमको लगता है कि नोएडा थोड़ा बढ़िया है, और ख़ासकर छात्र आएंगे रहेंगे तो उनके आवश्यक की चीज़ें, जैसे पढ़ाई लिखाई के जो भी कंटेंट हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और धीरे धीरे सारे संस्थान इधर आ रहे हैं, तो व्यवस्थाएँ बढ़िया होंगी और छात्रों के हित में काम होगा। जैसा कि नोएडा एनसीआर नोएडा है, ये उत्तर प्रदेश में आता है। जी लोग योगी जी का काफ़ी नाम लेते हैं कि, तो आपको योगी जी पे यहाँ पे सुरक्षा के लिए व्यवस्था नॉर्म्स है? जी, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का इश्यू होता है, और थोड़ा सा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था ज़रूर, लेकिन हमको लगता है कि दिव्य कीर्ति सर ने यहाँ संस्थान खोला है, जो और भी संस्थान यहाँ आए होंगे तो सब प्रॉपरली यहाँ के, चूँकि नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में आता है, तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर सबसे मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। और सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, चूँकि मतलब लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, तो उनके सिक्योरिटी मेजर्स बहुत सारे होते हैं। कुछ मकान मालिकों से भी दिक्कत हो सकती है, कुछ कोचिंग संस्थान से प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ के स्थानीय लोग कैसे हैं क्या नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ है कि पुलिस सिक्योरिटी का इशू नहीं आने पाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसरित है। जैसे कि यहाँ पे मेट्रो, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मेट्रो पास में ही है यहाँ पे। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में कैसा आपको लग रहा है? जी, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बढ़िया है। राजीव चौक से एक 11वां स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन वहाँ से 50 में, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, और कई जो भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सब कुछ अच्छे से है, आप आ जा सकते हैं। बस रहने वाली व्यवस्थाएं थोड़ी सी सॉर्ट आउट, चूँकि मुखर्जी नगर एक बना बनाया एरिया था, और करीब 20-25 साल से हमारी जानकारी में वहाँ बच्चे रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, मुखर्जी नगर, करोल बाग, यहाँ सब। लेकिन ये भी एरिया धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा, और स्पेसियस है, जगह है, पार्क है, और ठीक ठाक चीज़ें हैं, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। खासकर ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है नोएडा, और एक वेल प्लान्ड अर्बन प्लान के तहत इसे इस्टेबल किया गया है। तो ये चीज़ें बढ़िया हैं, इससे प्रॉपर रोड, पार्क, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटी, जो भी मतलब प्रॉपर रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफ़िल होंगे। और हम मतलब यही आशा करते हैं कि सब छात्र आएँ और पढ़ें लिखें अच्छे से, और राष्ट्र और राज्य का नाम आगे बढ़ाएं, और स्वयं के अपने परिवार और समाज को उत्थान की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात और है, जैसे नोएडा वहाँ पे मुखर्जी नगर में नाले की बदबू और छोटी ब्रोकरेज, ये सब नाले की बदबू, यहाँ पर भी कहीं बदबू आपको दिख रही है?
नहीं, बदबू क्या, वैसे भी भारत में पोल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये है कि उस एरिया में चूँकि आप जब मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाते हैं तो नाला क्रॉस करना पड़ता है, और नाला पूरा तरीके से ओपन है और पानी स्थिर होने की वजह से बहुत ज़्यादा बदबू देता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना रहती है। सड़कें वहाँ नहीं बनी हैं, पार्क की सही व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो कुछ दिक्कतें थी। और वो दिक्कत तो वैसे भी दिव्यकीर्ति सर का काफ़ी दिन से ये मानना था, चूँकि इनकी जो बिल्डिंग जहाँ चल रही थी उसमें फायर एनओसी की भी कुछ दिक्कत थी, मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा था बिल्डिंग के संदर्भ में। तो खुद भी सोचते थे कि कहीं ऐसी जगह हम अपनी बिल्डिंग को स्टेबल करें जहाँ बच्चों को भी समस्याएं ना हो और हमारा संस्थान भी सुचारू रूप से संचालित होता रहे। लास्ट में एक सवाल, क्या मुखर्जी नगर जैसा नोएडा सेक्टर 15 आईएएस का हब बन पाएगा? हब क्या है कि मान ली हमारा जो मानना है कि हाँ, कोचिंग संस्थान रहेगा, बच्चे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोचिंग संस्थान से पढ़ाई करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तो परिणाम धीरे धीरे सेक्टर नंबर मतलब नोएडा सेक्टर नंबर 15 भी देना शुरू करेगा, लेकिन वक्त लगेगा इसमें चीज़ें होने में। और परिणाम व्यक्ति अपने खुद की मेहनत और परिश्रम से देता है। कोचिंग संस्थानों को भूमिका 15 से 20% बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती है, 80% आपकी का स्वयं त्याग, समर्पण की ज़रूरत होती हैं। और बहुत विपरीत हालातों को सहन करने के बाद अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी को मेरे रिदम में रखते हैं तो ही सफलता मिलती है। चूँकि ये समस्या मतलब जो तैयारी है ये लंबे वक्त की तैयारी है, कभी कभी 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं, 2-4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। तो दिक्कतें होती हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके पीयर ग्रुप और आपकी गवर्नमेंट, इसमें उनका भी योगदान होता है कि फ्री और फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, समय के अनुकूल सारी चीज़ें होना, अगर सब चीज़ें होती हैं तो ज़रूर परिणाम नोएडा सेक्टर नंबर 15 देगा। और हम खुद मतलब एक एस्पायरेंट हैं, तैयारी करते हैं, तो बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप रहिए और पढ़ाई करिए और अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़िए। और राष्ट्र भारत वैसे भी दुनिया का युवा राष्ट्र है और देश के विकास और विकास में सबसे महती भूमिका युवाओं की है। तो अगर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, हमारी सिविल सोसाइटी में बेहतर कंट्रीब्यूशन करेगा, ब्यूरोक्रेसी में करेगा, पॉलिटिकल लीडर, यही लोग मतलब ये तो है नहीं कि यूपीएससी करने के बाद लोग सिर्फ आईएएस ही बनेंगे। कुछ लोगों का नहीं होगा तो पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, सोशल एक्टिविस्ट बनेंगे और कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, अलग अलग जर्नलिस्ट बनेंगे, लायर बनेंगे, हर चीज़। तो हमको लगता है कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि राष्ट्र विकास में अंत्योदय का योगदान अगर होगा तो ही राष्ट्र विकास की धारा में प्रमुख रूप से योगदान कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दृष्टि आईएएस नोएडा का कैंपस था। यहाँ स्टूडेंट मैं मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंटों का अपील थी कि आप नोएडा जाइए, थोड़ा वहाँ कैंपस दिखाइए, सब चीज़ें, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस कैसा लगा आपको? ये दृष्टि कैंपस मुझे बहुत बेटर लग रहा है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, बेटर देन नेहरू विहार का कैंपस उतना बेटर नहीं है। वहाँ चीज़ मैंने देखा है, माहौल बहुत ही अजीब टाइप का माहौल है, वहाँ पे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये कैंपस एकदम सेफ्टी के लिए नंबर 1 है और जो है नंबर 1 है। यहाँ के हर चीज़ देखा है मैंने, नंबर 1 है। गेट भी, एंट्री गेट भी काफ़ी उसमें भी है। वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अंडरग्राउंड में चल रहा था, वो बहुत प्रॉब्लम थे। अभी करोलबाग में कांड हुआ था, पानी भर गया था, बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ी थी। मेरा मानना है कि यहाँ का माहौल बहुत बेटर है वहाँ से। सेफ्टी नॉर्म कैसे लगी आपको बिल्डिंग के? सेफ्टी नॉर्म तो चीज़ें बहुत बढ़िया है यहाँ पे, खुला टाइप में, ये नहीं कि कंजेस्ट नहीं है यहाँ पे बढ़िया सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे वहाँ से आना चाहते हैं बिल्कुल आके यहाँ बेशक तैयारी वैयारी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ्टी बहुत नंबर 1 व्यवस्था यहाँ पे है। मुखर्जी नगर में जो नाला था वहाँ पे बदबू आती थी, यहाँ पे भी कहीं दिख रहा है आपको आसपास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो बहुत ही बेकार एरिया है, वो तो रहने लायक है ही नहीं है। बस बच्चों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि यहाँ से यहीं सिलेक्शन होगा, यह एक हब टाइम बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ का बेटर बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बच्चे जो आ रहे हैं नेहरू विहार से बहुत सही जगह आ रहे हैं, गलत जगह में नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसको पढ़ना है वो हर जगह से पढ़ लेगा। ये कोई ये नहीं कि यहाँ से भी हो जाए सिलेक्शन हर जगह से हो जाता है। बट नेहरू विहार तो ठीक ही है, उतना भी ख़राब नहीं है, बट वहाँ से बेटर यहाँ ज़्यादा अच्छा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी वहाँ पे थोड़ा दूर थी, यहाँ काफ़ी नज़दीक है, इसके बारे में? यहाँ पे बहुत अच्छा मेट्रो कनेक्टिविटी है, पास में ही मेट्रो है, अपना मेट्रो पास में ही, अपना क्लासेस की अपना, फिर वहाँ से अगर जो रहता है नेहरू वहाँ से भी अप डाउन कर सकता है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ बगल में ही सब चीज़ें।
प्रोवाइड है। बगल में जो है आपका जो न्यू अशोक नगर है, यहाँ पे रेंट वेंट जो है ज़्यादा महंगे भी नहीं है, आप पता करिए अच्छे से मिल जाता है। जो बता रहे हैं ब्रोकरी चार्ज भी यहाँ पे उतना नहीं है, परेशान मत होना कि वहाँ जाएंगे ये हो जाएगा वो भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक दिन निकाल के टाइम दीजिए, आप बहुत ही जो है कम रेंज में भी यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती हैं, आपको पता करना पड़ेगा। तो रूम वगैरह आपने कहीं सर्च करा है यहाँ पे? रूम मैंने जो है न्यू अशोक नगर में पता करने जा रहे हैं, अभी देखा कहीं नहीं है, बट यहाँ मेरे को पता है कि रूम सस्ता मिल जाता है, ज़्यादा हाईली कॉस्ट नहीं है, अपना ना ब्रोकरी चल रहा है, कोई टेंशन भी नहीं है। और वहाँ तो नेहरू विहार में तो लूट पाट था, ब्रोकरी तो परेशान करके बच्चों की याद तुम्हें देना है बस यही करके दिमाग ख़राब कर लेते थे। जो है छोटा सा रूम है, वहाँ बच्चे सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, घुटन सी बहुत होती है, वो रूम एकदम छोटे रूम, उतना बढ़िया रूम वहाँ नहीं है। बट पता करने जा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा रूम प्रोवाइड हो सकता है अगर बच्चे पता करें तो मतलब यहाँ ऑक्सीजन वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है? यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तो बहुत, वहाँ से बेटर देन बहुत अच्छा है यहाँ पे। लास्ट में एक सवाल, क्या ये जैसे कि यूपी में आता है नोएडा, तो यहाँ के सुरक्षा के मानकों के जो योगी सरकार कितना खरे उतर पाएगी? योगी सरकार तो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो जो भी काम कर रहे हैं परफेक्ट और नंबर 1 काम कर रहे हैं, उनका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता उनके बारे में तो। लेकिन देखा जाए कि योगी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, समझदारी से काम करते हैं और जो है बहुत बढ़िया काम कर, सरकार बहुत अच्छी है, नंबर 1 सरकार है वो। लास्ट में एक सवाल और है, जैसा मुखर्जी नगर आई सब लोग बोलते हैं, क्या यहाँ बोलना नोएडा बन पाएगा कभी? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये हब अब कुछ नहीं होता एक तरफ से, ये तो प्रोपेगेंडा है। हब बन गया, हब क्या होता है? कुछ नहीं होता। पढ़ना आपको है, कंपटीशन आप बीट करिए, इससे मतलब नहीं है कि हब अब कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, चाहे घर पर रहिए, चाहे गाँव पर रहिए, आप मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत पे आप नहीं काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब आप कुछ काम करेंगे तभी आप उसका रिजल्ट आएंगे। आप कुछ वर्क ही नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करना, हार्ड वर्क, एसीडीएस आपको बनना पड़ेगा, मेहनती बनना ही पड़ेगा आपको। और जो है अगर आप मेहनती नहीं बनेंगे तो आप बेकार है फिर। और पहली चीज़ है कि आप अपना घर की सिचुएशन देखिए, जिस ड्रीम से आप आए उसको पहले, जिस ड्रीम से आप आए उसको आप परफेक्ट बनाइए और जो टारगेट है, गोल अचीव, उस गोल पे फोकस करिए, ना कि आप इधर उधर भटकाव कीजिए। बाकी तो सब लोग परेशान तो करिए, यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है आप ये। लेकिन मुझे वहाँ से बेटर यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैंने आज पहली बार आया हूँ, देखो बहुत अच्छा कैंपस लगा। आप रूम पता करने जा रहे हैं, आसपास कहीं अच्छा रूम देख जाएगा तो यहाँ सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।